की खामियों के अलावा यह साल किसी एक शख्स का और रहा है तो वो हैं मफलर वाले बाबा यानी अरविंद केजरीवाल साहब। वो थे राष्ट्रीय असंतुष्ट इस पूरे 2014 में। उनको दिल्ली की जनता ने अपना मुख्यमंत्री तो चुना, लेकिन उन्होंने 49वें दिन ही इस्तीफा देकर सबको बता दिया कि लाइफ में कुछ चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जैसे कि उनकी बातों को। दिल्ली में यूं तो कांग्रेस, बीजेपी और आप के बीच 36 का आंकड़ा है, पर दिल्ली की सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 का यह आंकड़ा किसी के पास नहीं है। नए साल में दिल्ली में फिर से चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल इस चुनाव में फिर से नया बवाल करने वाले हैं। यह जरूरी है कि उनसे बातचीत करते रहा जाए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री केजरीवाल। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों। ऋषि जी, देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। पहले ही? हाँ जी, ये आप और आपकी माइक दोनों मिले हुए जी। हाँ, मिले हुए हैं सर। अगर ये नहीं मिलेंगे तो हम आपसे बात कैसे कर पाएंगे? सिर्फ इसलिए मिले हैं। आपके पूछने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही ज्यादा अच्छी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मगर लोगों को ये लगने लगा है कि जब तक ये स्थिति पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती आप यूं ही चुनाव लड़ सर केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव के बाद आप अपनी सरकार दिल्ली में बना लेंगे? क्यों नहीं बना सकते जी सरकार? जब राम गोपाल वर्मा जैसे लोग सरकार बना सकते हैं ऋषि जी, तो हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बिल्कुल, राम गोपाल वर्मा जैसे लोग जो सरकार बना सकते हैं फिल्म, मगर राम गोपाल वर्मा खुद सरकार यानी फिल्म को चला नहीं सकते। लोगों को भी लगने लगा है आप सरकार बना तो सकते हैं, चला नहीं सकते। देखिए जी, पिछली बार हमारी 49 दिनों की सरकार आई थी, हमने चलाई थी जी। हमने चलाई थी 49 दिन तो चलाई थी। भले वो अलग बात है कि उंगली पर से वोटिंग इंक का निशान मिटने से पहले हमारी सरकार मिट गई, पर हमने उस दौरान बिजली के बिल सस्ते किए, पानी मुफ्त किया। रिश्वतखोर रिश्वत लेने से डरने लगे। पुलिस वाले भी रिश्वत नहीं ले रहे थे, यहां तक कि वो तो अपनी सैलरी लेने से भी डर रहे थे जी। बिल्कुल, क्या ये सच नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। आपने बहुत सारे ठोस कदम उठाए थे कुछ, मगर लगने लगा कि फिर कदम इतने ठोस हो गए, इतने भारी हो गए कि वो उठने ही बंद हो गए थे और बहुत थोड़ी दूरी आप जा पाए। खैर, ये बताइए कि जनता जब चाहती नहीं थी कि आप सरकार को गिराएं तो आपने दिल्ली की सरकार गिराई क्यों? वो ऋषि जी, तो वो इस मफलर की वजह से जी। मफलर की वजह से सरकार गिराई? हाँ जी बिल्कुल, मफलर की वजह से। ये मफलर की वजह से मेरे कान ढक गए थे, जनता की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी और मैंने सरकार गिरा दी। मैं तो कहता हूँ इस मफलर की जांच होनी चाहिए। सर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मगर मफलर ने एक अच्छा काम किया था कि आपके गाल बचा सर, मोदी जी के विकास के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? तो मोदी जी के विकास के बारे में जी मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े एरोप्लेन में अगर डबल इंजन की जगह उनकी स्पीच वाली सीटी चला दी जाए तो उन हवाई जहाज का हवा में उड़ना और भी आसान हो जाएगा जी। इसका मतलब आप मोदी जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, उनके विकास के मॉडल पे भरोसा नहीं करते। मगर सर एक बात है कि आपको देख के लगने लगा है कि आप किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करते, यहां तक कि आप ओपिनियन पोल्स पे भी भरोसा नहीं करते। हम क्यों भरोसा करें जी? हम आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है जी, मैं ईमानदार आदमी हूं जी, क्यों भरोसा करें जी? नहीं मगर सर जनता जो है सबूत भी तो मांगती है, कोई सबूत है ईमानदारी का? सबूत है हमारे पास जी। मैं अभी आपको सबूत बताता हूं। जब मैं मैगी बनाता हूं तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बनाता हूं। ईमानदारी का सबूत नहीं है जी। हाँ, हो सकता है 2 मिनट का ही। मेरी शादी में मेरी साली ने मेरे जूते चुराए थे, मैंने पुलिस में उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। ये ईमानदारी नहीं है जी। और जब मेरे घर में पार्टी होती है तो मैं 10 बजे पुलिस को फोन करके बुलाता हूं कि आओ मेरे घर पार्टी बंद करवाओ। वो ईमानदारी नहीं है जी। क्या कह रहे हैं? वो आप ही होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ईमानदार आदमी हूं जी। आपकी तैयारी क्या है चुनाव में जाने के लिए? बस मैं वही कहने वाला था आपसे ऋषि जी, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे दर्जी के पास जाना है चुनाव की तैयारी के लिए। क्या कह रहे हैं आप? आपको चुनाव के लिए जाने के लिए दर्जी के पास जाना है? दर्जी क्या करेगा? वो हाँ जी, इस बार ना पैंट में मैंने पैडे लगवाई है पीछे, ताकि मुझे धरने में बैठने में आसानी होती। इस बार पूरी तैयारी के साथ आएगा। बिल्कुल, धरने की राजनीति करनी है तो पैंटों में पैड बड़ी जरूरी है। आप बड़ी दूर की सोच रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर आप जाएं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि मोदी जी ने कांग्रेस के जब सरदार पटेल ले लिए थे और फिर उसके बाद गांधी जी ले लिए, फिर उनसे केंद्र की सत्ता ले ली, धीरे धीरे राज्य की सत्ता लेने जा रहे हैं, मगर जब जवाहरलाल नेहरू की बारी आई तो उन्होंने अपने पांव अंगद की तरह जमा दिया और कांग्रेस ने कहा कि नहीं मोदी जी, हम अपने नेहरू जी नहीं देंगे। आपसे उन्होंने दिल्ली ले ली, बनारस ले लिया, आपके झाड़ू में डंडा फंसाया, वो भी ले लिया। ये मौका कब आएगा जब आप कहेंगे ना जी मैं ये नहीं दूंगा मोदी जी आपको? देखिए जी, उन्होंने तो मेरी शाजिया भी ले ली। वो चाहे तो मेरा विश्वास ले लें, मेरा भारती ले लें, लेकिन मैं अपनी गुलपनाग नहीं दूंगा जी। गुलपनाग?
मैं उनको अपना ये मफलर नहीं दूंगा जी। ये मफलर मुझे बड़ा अजीज है, मैं नहीं दूंगा जी। वो शायद लेना भी मैं रोज उन पर आरोप लगाऊंगा, गडकरी जी पे, राजनाथ जी पे, मोदी जी पे, लेकिन मैं वो जब सबूत मांगेंगे ना, सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं दूंगा नहीं जी। अगर हो सके तो वो निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबूत भी नहीं देंगे, आप लगातार धरने की राजनीति करते रहेंगे। अच्छा, अब मुझे जाने दीजिए ऋषि जी। सर आप चाय पी के जाइएगा, गले के लिए बड़ी अच्छी होती है। नहीं जी ऋषि जी, मैंने चाय पीनी छोड़ दी, मैं चाय नहीं पीता जी। चाय भी नहीं पीते मतलब? नहीं, वो उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी सब मिले हुए जी। ओह, फिर तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। आपको मिले हुए लोगों से बिल्कुल सख्त नफरत है। आपका 2014 जो साल था वो जबरदस्त रहा, आपने बहुत रायता फैलाया। 2015 भी ऐसा ही रहे, आप यूं ही फैलाते रहें, आते रहें। आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार ऋषि।